आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फिर आज है सोमवार। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही सावन का पावन महीना स्टार्ट हो गया है। तो सुबह 5 बजे लगभग मैं उठ गई थी और 5:30 बजे तक मैं हेड वॉश वगैरह करके नहा धो के रेडी होके नीचे आ गई थी। तो अब सावन के महीने में मोस्टली लहरिया काफ़ी सारे हमारे मारवाड़ी लोग वगैरह पहनते हैं। तो वैसे भी लहरिया काफ़ी सारे मेरे पास पड़े थे। तो फिर आज सोचा साड़ी ही पहन लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे रात का बासी कचरा निकल रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि पहले रात एक बार वैसे तो रात को झाड़ू पोछा करके ही सोते हैं, लेकिन फिर भी एक बार झाड़ू निकाल के उसके बाद ही हम लोग किचन में काम करते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है और देन अभी कर रही हूँ यहाँ पे मैं चाय और कॉफ़ी की तैयारी। तो चाय मम्मी जी और पापा जी के लिए और मैं पीऊँगी कॉफ़ी। मैं चाय नहीं पीती एक्चुअली। तो जैसे ही चाय कॉफ़ी बन रही है तब तक रात के धुले हुए बर्तन भी हाथों हाथ में जमाती जाती हूँ और उसके बाद करेंगे क्योंकि टिफ़िन की तैयारी। एंड देन यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है चाय। एंड देन रात के बर्तन वगैरह सब एक बार पोंछ के ही रखना पड़ता है क्योंकि उसमें पानी रह जाता है, तो उनको अच्छे से पोंछ के ही रखते हैं। एंड यहाँ पे दिव्यांश भी उठ गया, पता नहीं बर्तनों की आवाज़ से। एंड उसको रखते हुए मैं थोड़ा बहुत कॉफ़ी बना रही हूँ और उसने भी डिमांड करी कि मुझे भी मतलब दूध पीना है। तो उसके लिए पहले दूध उबाल देती हूँ। दूध उबाल के उसको दे देती हूँ। बच्चों के साथ ना ऐसा ही होता है मोस्टली कि जब हम उठते हैं हमारे साथ साथ ही बच्चे भी उठ जाते हैं। एंड देन काम करो या फिर इनको संभालो, और उनका हमेशा ये डिमांड होता है कि नहीं मम्मी आप मेरे पास बैठो तभी मैं सोऊंगा। मेरे साथ भी मोस्टली ऐसा ही होता है कि जैसे ही मतलब मैं उनके पास से निकलूँ तो वो सोएंगे नहीं, और उनके पास लेट जाऊँ तो जगे हुए सोएंगे। और ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत होता रहता है। अदरवाइज़ अगर किसी को साथ में सुला दूँ तो भी मना कर देंगे बच्चे, बोले नहीं आप ही सो, वो वाला सीन हो जाता है। तो मेरे साथ भी अक्सर यही होता है। एंड देन यहाँ पे उसका दूध बन गया है। उसका दूध देते ही मैं तैयारी करूँगी क्यू के टिफ़िन की। जैसे ही 2x पे ये वीडियो दौड़ रहा है, सुबह सुबह मेरी भी भागा दौड़ी ऐसी होती है। पहले तो कियारा को 7:30 बजे छोड़ने जाओ, उससे पहले उसका टिफ़िन बनाओ और रात के धुले हुए बर्तन जमाओ और टिफ़िन बनाओ, चाय वगैरह बनाओ और उसको छोड़ के रिटर्न आते ही दिव्यांश के स्कूल का टाइमिंग हो जाता है। उसका 8:30 से 12:30 बजे तक है, सॉरी। और जैसे उसको लेके आती हूँ तब तक 12:15 या 12:20 तो वैसे भी बज जाते हैं और वापस आके रिटर्न भागा दौड़ी में ही लग जाती है। उसके बाद रिया की स्कूल नून की है तो फिर वो जाती है 1 बजे से 5 बजे तक। तो उसका टिफ़िन पैक करो, उसको खिलाओ, उसको स्कूल के लिए रेडी करो और रिया को छोड़ के आओ और कियारा को लेके आओ। एंड देन जैसे ही घर पे आऊँ कियारा को चेंज कराऊँ, उसके बाद उसको खाना खिलाना वगैरह। और जैसे ही थोड़ी बहुत मतलब कपड़े वपड़े धुले हुए समेटो। एंड देन देखते देखते कैसे 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और 5 बजे वापस रिया को लेने जाओ, उसको वापस लेके आओ, उसको उन दोनों बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाओ, स्कूल का होमवर्क वगैरह कराओ। और देखते देखते ट्यूशन की टाइमिंग हो जाती है और रात को रिटर्न खिलाओ पिलाओ उन्हें। पूरे दिन मेरे यही चलते रहता है। तो अक्सर ना रिलेटिव्स लोग बहुत बोलते रहे, बोले तू तो क्या हमको सबको भूल गई है, कभी फ़ोन भी नहीं लगाती और मैसेज करते हैं तो रिप्लाई भी नहीं देती है, इतनी तो कहाँ तू बिज़ी है। लेकिन हम उनको कैसे समझाऊं कि भाई टाइम ही नहीं मिलता। और अक्सर ऐसा होता है कि उनका फ़ोन वगैरह आता है तो फ़ोन बच्चों के पास होता है और कभी कभार बच्चे काट देते हैं। और मेरी एक्चुअली ऐसी आदत नहीं है कि बार बार मैं फ़ोन वगैरह चेक करूं। तो जैसे मतलब मैं फ्री हो तो रिटर्न लगा देती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि बाद में लगाऊंगी, इस हिसाब से मैं भूल जाती हूँ। तो अक्सर ना मम्मी पापा की भी यही कंप्लेंट होती है, बोले तू कभी फ़ोन ही नहीं लगाती, हम लगाते हैं तो भी बाद में करूँगी ऐसे बोल के तू छोड़ देती है। और यहाँ पे चल रही है पराठे की तैयारी। तो आज क्यू के टिफ़िन में डालने वाली हूँ मैं पराठे और भिंडी की सब्ज़ी उसको पर्सनली बहुत पसंद है। तो बहुत बार नाश्ते में मैं कभी ढोकला और कभी इडली, कभी मतलब ऐसा खम्मन ऐसे सब कुछ देती हूँ। तो वो अक्सर बोलती है कभी मम्मी दाल चावल भी दिया करो और कभी भिंडी की सब्ज़ी और रोटी भी दिया करो।
तो वैसे खाने पीने के मामले में सबसे बड़ी बेटी कियारा और सबसे छोटा वाला दिव्यांश, उन दोनों की आदत अच्छी है। उनको मतलब कुछ भी ऐसे बना के दे दो तो अच्छे से खा लेंगे। लेकिन दिक्कत सिर्फ रिया की है। रिया को एक्चुअली कुछ भी बनाओ, भले उसको पसंद का बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ, उसको पर्सनली बैठ के उसको खिलाना पड़ता है। कभी मोबाइल लेके बैठ जाती है या फिर कभी टीवी में कुछ कार्टून लगा के बिठा दो, तो उसको एक खिलाने पिलाने की उसकी दिक्कत है। बाकी अदरवाइज़ ये दोनों, उनको जैसे भूख लगती है वो अपने आप मांग के भी खा लेंगे, मुझे भूख लगी है, मेरा पेट भर गया ने। तो उन दोनों की मुझे एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सेक दिए पराठे कियारा के लिए। कियारा को दही पराठा या दही खाकरा, दही भी उसको काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर अचार रोटी, ऐसे कुछ भी चीज़ दे दो वो खा लेगी। लेकिन हमारे रिया का ऐसा नहीं है, उसको कुछ भी दो उसको पूछ के देना पड़े, या फिर घर पे हो तो मतलब उसको लेके खिलाने 1 घंटा बैठना पड़े, वो वाली दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सब बच्चों का अपना अपना होता है। एंड यहाँ पे बना दिए पराठे और हाथों हाथ उसके लिए भिंडी की सब्जी भी मैं बना रही हूँ। तो जैसे ही पराठे बना दिए तो तवा एक्चुअली गर्म ही था, तो फटाफट से सिर्फ कियारा के लिए ही जितना हो उतना 4-6 भिंडी में काट दूंगी और इसी आयरन के तवे पे ही थोड़ा बहुत घी डाल के उसके लिए फ्राई कर लूँगी। और बाकी सब लोगों के लिए बाद में बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले दिव्यांश उठ गया था तो पहले थोड़ी देर के लिए उसको रखना पड़ा। तो मेरा भिंडी वगैरह काटने का टाइम ऐसे ही निकल गया, वरना एक ही साथ सबका छौका लगा देती हूँ। लेकिन अभी सबके लिए काट के एक साथ सब्जी बनाने जाऊँगी तो काफ़ी उसके मतलब स्कूल का टाइमिंग हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ 4-6 भिंडी ली, जो धो के ऑलरेडी मैंने पहले सुखा दी थी। और उसके बाद सिर्फ कियारे के लिए काट के इसी तवे पे सिर्फ 1 चम्मच घी डाल के छौका लगा के बना दूंगी, सेक के रख दूंगी फ्राई करके। इससे मतलब आयरन के तवे पे आयरन भी मिल जाता है और अच्छा रहता है। लगभग मोस्टली जब मैं अपने पीयर में थी तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी ऐसी, और सूखी प्याज की सब्ज़ी, ऐसी 2-4 जो सब्जियां होती है वो हम लोग ऐसे ही करते थे। रोटी बना देते थे, उसके बाद जो गरम तवा रहता था उसी पे हम लोग चौका लगा के सब्जियां बना देते थे। और जैसे कियारा को नहला के आए, मेरी देवरानी ने दिया बत्ती कर दिया था और यहाँ पे चाय बन के रेडी है और यहाँ पे टिफ़िन भी रेडी है। तो सबसे पहले मैं कियारा को छोड़ के आई एंड आते वक्त दूध लेके आई। तो अक्सर मैं जब दूध लेके आती हूँ और जब भगोने में दूध गर्म करने रखती हूँ ना, हमेशा मेरी एक मासी सास की लड़की है जो बीकानेर में रहते हैं, तो उनकी बहुत याद आती है। वो हमेशा से मेरे को बोलते रहते थे। हम एक्चुअली जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, मतलब 13+ लोग हम लोग एक घर में रहते हैं। यहाँ पे वीडियो में आपको मोस्टली दिखेंगे नहीं, क्योंकि सुबह की टाइमिंग में सब लोग अपने अपने रूम्स में सोए हुए होते हैं। तो कभी कभार कभी किसी व्लॉग में आपको सब लोग एक साथ दिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं अक्सर दूध वगैरह मतलब भगोने में खाली करती हूँ तो अक्सर उसकी याद आती है। जब वो कभी कभार रहने आती थी यहाँ पे तो अक्सर मुझे बोला करती थी, भाभी आपके घर में ना मुझे हलवाइयों की फीलिंग आती है, इतने बड़े बड़े तपेले में से दूध वगैरह आप गर्म करते हो और इतनी इतनी खीर बनानी वगैरह। तो जब दूध ला के मैं एक भगोना में निकालती हूँ, अक्सर मेरे को उसकी याद आती है। और जैसे ही दूध वगैरह गर्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई नाश्ते की तैयारी करने। एंड ससुर जी भी आसपास में ही मतलब नहा धो के घूम रहे हैं, तो थोड़ा बहुत घूंघट का भी हमारा इशू रहता है। तो यहाँ पे काट रही हूँ मैं प्याज और आलू, और आज बनाएंगे मसाला दलिया। तो मसाले दलिए की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। तो इसकी रेसिपी बहुत ही जल्द शॉर्ट वीडियो में मैं बना के भेजने वाली हूँ बहुत जल्दी। काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी मतलब रेसिपी है, तो आप देखिएगा ज़रूर।
सिर्फ नाश्ते की तैयारी में मैंने सब्जी वगैरह काट के रखी, तो दिव्यांश को बाद में नहला के लेके आई, क्योंकि 8:30 बजे का उसका टाइमिंग है। तो यहाँ पे वो खा नहीं रहा है, ऑलरेडी खा के सो गया था। तो ये मेरे हाथ में आप जो देख सकते हो पिन में एक फेविकॉल की मदद से वो मोती इसलिए लगाया है कि बच्चों के यूनिफॉर्म या फिर अपन साड़ी पहनते हैं, साड़ी में आपने देखा होगा अक्सर पिन फंस जाती है, तो उसके हिसाब से साड़ी वगैरह फंसती नहीं है, अच्छे से रहती है। तो यहाँ पे दिव्यांश रो रहा था, तो मम्मा मुझे जल्दी लेने आना, तो उसको समझा बुझा के उसको भेजा स्कूल। एंड यहाँ पे हिमानी पिन एक्सचेंज करने की जिद कर रही है। अक्सर उसका यही सीन होता है रोज। ये तो उनको वो स्कूल ड्रॉप करके आई, तब तक 9 बज गए थे। तो आते ही फटाफट मैं प्याज और आलू काट के ही गई थी और दलिया भिगो के गई थी। तो फिर फटाफट यहाँ पे वघारने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये रोज़ का हो जाता है मेरा पूरा, मतलब मंडे टू फ्राइडे यही शेड्यूल होता है कि फटाफट से मतलब उनको पहले पहुंचा के आओ। कभी नाश्ता बन जाता है और कभी आके बनाना पड़ता है, और उसके बाद नाश्ते के बाद खाना खाने की तैयारी में लग जाते हैं। और यहाँ पे वापस से एक बार चाय बना रहे हैं। तो सुबह उठने के बाद तकरीबन 10 बजे के बीच में कम से कम 4 से 5 बार अलग अलग चाय बनानी पड़ती है। जो जैसे उठता है वैसे वैसे ही चाय बनाते हैं, एक साथ हम लोग एक्चुअली बना के रखते नहीं हैं। तो उस हिसाब से बर्तन भी हमारे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, अलग अलग चाय बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मम्मी जी भी नहा धो के हो गए हैं रेडी, और मैं भी थोड़ा बहुत जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, तो फिर हमको मंदिर भी जाना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मिक्स दाल और दलिया मैंने मिक्स करके रखा है, और यहाँ पे आलू प्याज काट के रखे हैं। तो इसको सब फटाफट से मैं छौंक के मसाला दलिया बना के कर दूँगी रेडी। तो अक्सर सुबह सुबह मंडे टू फ्राइडे तक का मेरा शेड्यूल यही रहता है, क्योंकि सैटरडे के दिन सिर्फ कियारा का ही स्कूल रहता है और बाकी तीनों बच्चों की छुट्टियां होती है। तो उस दिन इनको छोड़ने लेने जाने की थोड़ी टेंशन नहीं रहती है, तब आराम से काम हो जाता है। सिर्फ उसको 7:30 बजे ड्रॉप करके आओ और उसके बाद काम पे लग जाओ। और यहाँ पे मैंने बना दिया है मसाला दलिया, और यहाँ पे बना दिया है भिंडी की सब्जी एंड चावल एक्चुअली बना के कर दिए 1-1.5 घंटे में। सब मोस्टली किचन का काम हो गया कंप्लीट। एंड देन ऊपर आई तो रूम की हालत कुछ ऐसी थी, रिया ऑलरेडी नीचे जाके नाश्ता कर रही थी, तो तब तक मैंने सोचा थोड़ा बहुत रूम क्लीन किया जाए। तो यहाँ पे मैं अपना रूम साफ़ करने में लग गई हूँ। तो रिया नीचे नाश्ता करने में लगी हुई है। तो मैंने सोचा तब जब तक वो आएगी थोड़ा बहुत रूम क्लीन कर दूँगी। तो जैसे वो आएगी उसको नहला के हम लोग जाके आ जाएंगे मंदिर सुबह सुबह ही, क्योंकि दोपहर के बाद मतलब बाद में बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद वापस शाम को टाइम मिलेगा नहीं। तो सुबह सुबह ही ये काम निपटा देते हैं। और रूम तो अक्सर दिन में 4 से 5 बार क्लीन होता ही रहता है बच्चों के हिसाब से। सावन का पहला सोमवार है, तो फिर मंदिर जाने के लिए हम लोग हो रहे हैं रेडी। तो सबसे पहले इसको बाल वगैरह बना के लेके जाएंगे मंदिर, एंड देन आके करेंगे घर की सफाई। तो कुछ दिन पहले जैसे ही आपको सबको पता है इसके हाथ पे चोट लग गई थी, तो कुछ इस तरीके से है हाथ की हालत। तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि जब चेक कराए तो थोड़ा क्रैक था हाथ में, तो फिर जाके सीमेंट का पाटा पहले बांध के आए, लेकिन वो थोड़ा टाइट हो गया तो फिर उसको वो नहीं जमा। तो वापस हाथों हाथ हम लोग जाके हॉस्पिटल कटवा के आए। एंड देन अभी ऐसे सिंपल बेल्ट दिया है डॉक्टर ने। तो वीडियो में आप साइड में देख सकते हो उसका हाथ, एक्चुअली हम लोग एक्सरे करवाया तब पता चला कि माइनर फ्रैक्चर है। तो बोले सीमेंट का पाटा बांध दूंगा। तो बांध के जस्ट हम लोग घर पे आए और इन्होंने सिर्फ खाना खाया, तब तक आगे की उंगलियां वगैरह सब काली काली पड़ने लग गई थी। तो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला फटाफट से अभी काट दो। तो थोड़ा बहुत हमने चाकू लेके घर पे काटा और फटाफट से भागे हॉस्पिटल और कटवाया। और उसको सूट हुआ नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आई थिंक टाइट हो गया था। तो प्लीज़ कभी भी बच्चों के मामले में आप भी कभी मतलब निग्लेक्ट मत कीजिए। जैसे वो गिरे, वो बच्चे वो समझते नहीं है, तो फिर वो बोलेंगे नहीं दर्द का। तो ऐसा कुछ आपको लगे तो फटाफट से एक्सरे करवा के देख लीजिएगा, वही सही लगता है। एंड देन हम लोग
आ गए मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये है नीलकंठ महादेव का मंदिर, जो हमारे मतलब घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नियर में ही है। काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी मस्त मंदिर है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी झूल रहे हैं। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने किया मंदिर में दर्शन वगैरह। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो मिले तो रिया का हाथ दे के बोले ये बेलपत्र ले लो और उसके ये पाउच में जहाँ पे हाथ फ्रैक्चर है वहाँ पे बोले डाल देना। तो वो लिया हम लोगों ने। एंड देन आप देख सकते हो मंदिर में अलग अलग भगवान के मूर्तियाँ स्थापित की हुई है। एंड आगे जो अपने 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी भी मतलब एक एक लिंग के पीछे मतलब उनका भी नाम लिख के यहाँ पे ऐसे मतलब स्थित किया हुआ है। काफ़ी मतलब अच्छा मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया दर्शन अच्छे से। तो गणपति, साईं बाबा और यहाँ के मतलब स्वामी नारायण भगवान, इन सब के मतलब अलग अलग मूर्तियाँ सब उनको पोशाकें पहना के मस्त एकदम विराजमान किया हुआ था। तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करके जैसे हम लोग घर पे आए तो रिया को मिला एक सरप्राइज़। उसके बर्थडे के 10-12 दिन के बाद भी एक्चुअली उसकी एक फ्रेंड की मम्मी मतलब गए हुए थे बाहर। तो वो जैसे ही आए तो उसके लिए गिफ्ट लेके आए। बोले इसका गिफ्ट बाकी था तो मैं देने आई। तो उसको काफ़ी खुश हुई, जिसमें उसके लिए थे अलग अलग क्रेयॉन और पेंसिल्स और कलर्स और एक मतलब एग्ज़ाम पैड। तब तक हमारे पढ़ाई करके आ गए छोटे नवाबजादे और हिमानी स्कूल से। पढ़ाई कर रहे हैं तो कपड़े तो बदल ले पहले, बाद में क्यों? ओए बाद में नहीं, अभी बदल ले। अभी चल बदल ले, चल कपड़े बदल लो बेटा प्लीज। मोजे उतार दूं, मोजे उतार दूं। हिमू देख, हिमू तो कपड़े बदल के भी आ गई है ना। हिमू हिमू तो अच्छी बच्ची है ना। क्या स्कूल से आते ही इनकी मस्तियाँ चालू हो गई थी। तो हिमानी को पीना था दूध, तो ये भी दूध और बिस्किट के लिए ज़िद कर रहा है। तो यहाँ पे बिस्किट का कटोरा लेके रोते हुए बैठा है। बोले हिमानी ने मेरे बिस्किट ले लिए तो मुझे भी दूध और बिस्किट्स चाहिए। उसके में से क्यों बिस्किट लिया तूने? तो ये मार रही थी तो तेरे बिस्किट लेने का किसने बोला? जा बिस्किट उसको वापस कर मोटा फ्रीजर। क्या हुआ बेटा? आपका बिस्किट ले लिया, मैं आपको और दूंगी। लो मैं बहुत सारा लेके आती हूँ, बहुत सारा लेके आती हूँ। ठीक है, लेके आती हूँ, रुक। थैंक यू हिमू। अब ये खा लो, चलो दूध बाहर रखा है, चला जा। नाश्ता करा लो, खा लियो, दूध खा लियो। बस अब ना हमें दूध चाहिए। ऐसे कर तो नहीं खाना चाहिए उसके अंदर से। रखने के बाद वापस मंगा दो, पूरा दिन यही काम करते रहे। कहाँ से जरने वापस क्या चाहिए? और भी सब्जी ले मैं लेके। और मेहमान थे तो एक और सब्जी बनाए थे और चूरमा। और जैसे ही ऊपर आए आप देख सकते हो वापस बच्चों ने रूम की हालत कुछ इस तरीके से कर दी है। तो बोल रही हूँ दिन में मतलब 4 से 5 बार रूम की सफाई मेरी होती ही है। बार बार बच्चे बिखेरा करते हैं और एक तरफ धुले हुए कपड़े समेटने के लिए रखे थे। तो बच्चे टीवी के आगे जाके बैठे थे तो उनको मैंने डांटा तो पीछे आके बैठ गए। तकरीबन 3-3:30 वैसे भी बज गए थे। बच्चे कियारा भी स्कूल से आई, उसको नहला के चेंज करा के खाना वाना खिलाया और हम लोग ऊपर आए। बस शाम 4 बजे तक मेरा यही शेड्यूल होता है। तो हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।